अरशद शरीफ की मां ने इमरान खान को वसीयत कर दी, मेरे बेटे का खून रायगान नहीं जाना चाहिए। अरशद शरीफ के साथ फ्रंट सीट पे कौन बैठा था, कौन गाड़ी चला रहा था, कितनी गोलियां मारी गईं, दुबई से अरशद शरीफ को किसने बेदखल करवाया, इमरान रियाज खान सहाफ़ी कैसे अरशद शरीफ के असल दुश्मन को जानते हैं, पाकिस्तान जब ये मैयत पहुंचेगी तो क्या मोल होगा। आज मल्टीपल चीज़ों के ऊपर अरशद शरीफ के वाक़े को वजह बना के बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। अरशद शरीफ तो चले गए, लेकिन वो अपने पीछे एक लाजवाल कहानी छोड़ के एक दास्तान हो गए। लेकिन जब तक ये किस्सा तमाम नहीं होता उस वक्त तक बात तो होती रहेगी। और हैरानगी इस बात की है कि पुलिस ने मारा, और वही पुलिस, वो भी दुनिया की करप्ट तरीन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कीनिया की। जहां मारा गया वहां से 70 किलोमीटर दूर गाड़ी और मैयत कैसे पहुंची। फिर बच्चा अगवा हुआ था और उस पदाश में तलाश थी और गाड़ी रुकी ना और गोलियां मार दी। ड्राइवर बच गया, हैरान होंगे जान कि वो ड्राइवर कौन था। और अरशद शरीफ को सर में गोली लगी। कितनी गोलियां लगी? 9 गोलियां लगी। कीनिया के करप्ट तरीन सहाफ़ी से ही, वहाँ कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं, फिर भी हवाला देते हैं। वहाँ का दी नेशन न्यूज़ जो है वो भी इस वाक़े के ऊपर ये कहता है कि जैसे पुलिस कह रही है ऐसे हुआ नहीं। सहाफ़ी ट्विटर के ऊपर कीनिया के जो बैरूनी दुनिया में भाग के बैठे हैं वो पुलिस को ही पुलिस के ट्विटर अकाउंट के नीचे जवाब दे रहे हैं, ये आप झूठ बोलते हो, आप मशहूर हो इस बात के लिए, पैसे लेते हो और लोगों को मार देते हो। अच्छा, इमरान खान साहब जब मिले अरशद शरीफ मरहूम की वालदा से, जिनके 2 ही बेटे थे, दोनों दुनिया से चले गए, उस माँ का खैर क्या हाल होगा। तो उस मुलाकात में और क्या चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई, वसीयत कहूँ या इसको नसीहत कहूँ। अरशद शरीफ की माँ ने कहा कि जो मेरे पास खोने को था वो तो खो दिया, दोनों बेटे चले गए। खान साहब, मेरी नसीहत है आपको कि मेरे बेटे का खून रायगान नहीं जाना चाहिए। खान साहब वहाँ से बाहर निकले और खामोश थे। सहाफ़ी चीखे चलाए, सवालात किए, लेकिन खान साहब ने एक जुमला न बोला। जब बोलेंगे तो क्या कहेंगे, इस चीज़ का मुझे भी और सबको इंतज़ार है। और अरशद शरीफ साहब के साथ फ्रंट सीट के ऊपर कौन था? खुर्रम अहमद नाम है उनका। ज़ख्मी हैं, जिंदा हैं, अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। अरशद शरीफ साहब का पोस्टमार्टम यकीनन अब तक हो चुका होगा, 2 दिन तक मैयत पहुंच आएगी। ज़िंदा था तो लोगों के लिए, बाइस रोड के लिए आवाज़ उठाते थे, और उसी अवाम ने उनको अकेला छोड़ दिया। और जब मर जाएंगे तो देखते हैं ये 22 करोड़ अवाम उनका कैसे इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि हमें अक्सर ही मरने के बाद लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो मार के बड़े अच्छे इंसान हुआ करते थे। खुर्रम अहमद जो थे वो करीबी रिश्तेदार हैं अरशद शरीफ साहब के, जो ज़ख्मी हैं, उनका भी बयान आएगा, उनकी भी चीज़ें सामने आएंगी। और जब दुबई से उन्होंने बेदखल किया, हुकूमत पाकिस्तान के प्रेशर के ऊपर दुबई से अरशद शरीफ साहब को निकलना पड़ा। फिर उसके बाद माजरत के, मैंने कहा था बरतानिया आए थे, वो बरतानिया वाली बात दुरुस्त नहीं थी। वो कीनिया गए और ये आपको बताया था कि ऑन अराइवल उन्होंने वीज़ा लिया। ये रिश्तेदार थे जिनका पहले मैंने जिक्र किया था, कंफर्म नहीं था, खुर्रम अहमद जिनके पास गए थे। और फिर उनके पास जब गए तो वहाँ से ऊपर वाली हस्ती के पास पहुँच गए। अब खुर्रम जब ठीक होंगे तो फिर वो क्या बयान देंगे, क्या कुछ कहेंगे, ये बाद वाली बात है। जिस तरह से इमरान खान की स्टेटमेंट का इंतज़ार है, इसी तरह से खुर्रम अहमद की वीडियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस और चीज़ों का भी इंतज़ार रहेगा। आखिर में एक चीज़ बताऊंगा, उसको ज़रूर सुनिएगा। इमरान रियाज खान कहते हैं कि हमें पता है कि अरशद शरीफ को किसने तंग कर रखा था पाकिस्तान में, उनके लिए किसने ज़मीन तंग कर रखी थी, कौन उनका पीछा करता था।
किस वजह से हमने उनको पाकिस्तान छोड़ने का कहा था, और वो एक दुश्मन कौन है जिसको इमरान रियाज के बकौल वो जानते हैं। तो उनके बकौल इमरान रियाज खान के कि हम तदफीन होने दें, सारी चीज़ें बताएंगे। सारी से मुराद उन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ आपको कहा था ना कि हमारी रेड लाइन है सहाफ़ियों की, ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर हम भी रेड लाइन क्रॉस करेंगे। अल्लाह करे ये मुल्क किसी फसाद से बच जाए और हिकमत के साथ चीज़ें हो जाएं, लेकिन जो मारने वाले हैं कहा गया कि वही जो है वो तफ्तीश करेंगे और तहकीक करेंगे और फिर पता चलेगा। कभी पता नहीं चलेगा, क्या पता चलेगा ये मैं आखिर में आपको बता दूंगा, ये कहानी जो है वो किस तरफ जाएगी। पाकिस्तान के अंदर 2 दिन के बाद जब मैयत पहुंचेगी तो आप कमेंट में लिखिए कि आप उनकी मैयत का तो इस्तकबाल करेंगे। अरशद शरीफ के लिए एक जुमला आप क्या लिख सकते हैं? क्या आप उनको मरने के बाद पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह से 2011 से 2022 तक 98 जर्नलिस्टों को मारा जा चुका है। ये भी इंसान होते हैं, कोई खलाई मखलूक या ऊपर से उतरी मखलूक नहीं होती, लेकिन कोई भी मरे ये गलत चीज़ होती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त की, सारी चीज़ें की, उन चीज़ों को देखा जाए तो ये उन तमाम लोगों में से नुमायाँ थे। और केनिया पुलिस की तरफ फिर जाना पड़ेगा। एक वाक़या जो उन्होंने कहा कि गलती से हमने एक बंदे को मार दिया, आप लोगों की एक छोटी सी गलती और हमारे लिए सर दर्द क्यों? कोई गलती से ऐसे नहीं मारता कि गाड़ी चलाने वाला बच जाए और 9 गोलियां आप मारें और वो भी गोली सर में लग जाए। तो इसके पीछे कुछ राज हैं। इस कहानी के जो महरक़ात हैं, जो कसूरवार हैं, वो किसके ऊपर इल्ज़ाम आएगा, किसको इसका कसूरवार ठहराया जाएगा? आप शायद ये बातें जो हैं वो हफ्ते बाद सुने, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं अगले एपिसोड में आपको ये बात बता दूं कि अरशद शरीफ का जो वाक़या पेश आया है इसकी ज़िम्मेदारी कौन कबूल करेगा। ज़रूर कोई ना कोई कबूल करेगा, चीज़ों को ठंडा किया जाएगा। वो हकीकत होगी, वो ड्रामा होगा, क्या चीज़ होगी, लेकिन एक बात दुरुस्त है, विद इन द पाकिस्तान बात करूँ, इंटरनेशनल नहीं। इस कौम की आपको पता है ना, यादाश्त मेरी भी आपकी बड़ी कमज़ोर है और ये भूल जाते हैं। जनाजे में जाएंगे ना, पढ़ेंगे जनाजा और घर जाएंगे तो भूल जाएंगे ये मौत भी कोई चीज़ होती है। इसी तरह से मुल्क के अंदर सैलाब आ जाए भूल जाएंगे, APS का वाक़या हो भूल जाएंगे, साने मॉडल टाउन हो जाए भूल जाएंगे, वाक़या कारगिल 65 और 71 की जंगें भूल जाते हैं लोग। भूलते वो नहीं जिनके साथ ये आप बीती होती है। तो ये अरशद शरीफ का वाक़या कहीं पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, सैलाब तो गुजर गया, क्या इस कौम को डाइवर्ट करने के लिए किया गया? क्या इसका तल्लक अंदरूनी है या बैरूनी दुनिया के साथ है? इसका इल्ज़ाम कौन कबूल करेगा? ऑफिशियल स्टेटमेंट कौन देगा? किस तरह के शवाहिद सामने आएंगे? इसका इल्ज़ाम किन ममालिक के ऊपर जाएगा या किन शख्सियात के ऊपर जाएगा? ये बातें बड़ी काबिल गौर होंगी और मैं इसके ऊपर अगला एपिसोड करूँगा। फिर कौन से ऐसे लोग या एक शख्स गिरफ्तार है और वो पाकिस्तान के अंदर किसको मारना चाहता था, ये कल सुबह का पहला एपिसोड मेरा होगा। और ये प्लान कौन बनाता है, कहाँ बनते हैं, कौन जिम्मेदारियाँ कबूल करता है, कौम को कैसे डाइवर्शन पे लगाया जाता है असल इश्यू से, चाहे महंगाई हो, चाहे इलेक्शन करवाने हों, चाहे NRO देना हो, चाहे कोई डील करनी हो, चाहे कोई मुज़ाकरात होते हों, इन तमाम चीज़ों को डाइवर्शन पे लगाने के लिए बेशुमार हादसात इससे कबल हुए बकौल पाकिस्तानी सियासी लीडरशिप के। अब भी हो रहे हैं, मुस्तकबिल करीब में भी होती हैं। उसकी वजह क्या है? हमारी शॉर्ट मेमोरी है, हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हम चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं और ये ज़हन नशीन नहीं रखते कि कल क्या खाया था और आज सुबह क्या खाया है। इतनी शॉर्ट मेमोरी है। जज्बाती कौम है ना, चूँकि हिकमत से काम नहीं लेते, जज्बात में आ जाते हैं, तहस नहस कर देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल कौन करेगा ये भी आपको बताएंगे। और एक शख्स जो गिरफ़्तार है वो कौन है, वो किसको मारना चाहता था, ये अगली एपिसोड में बात करेंगे। अपना फीडबैक दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा।
अब्रार कुरैशी के साथ।